दोस्तों, ये सन 2000 की बात है। अमेरिकन सिटी फेनिक्स में एक खानदान आबाद था जो कि 3 अफराद माइकल टर्नी और उसकी 2 बेटियों सारा और अलीसा पर मुश्तमिल था। इन दोनों की मां एक ही थी, मगर माइकल अपनी बेटी अलीसा का सौतेला बाप था। यानी उस शख्स से शादी करते वक्त अलीसा उसकी मां के साथ ही आई थी। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, उस लड़की की एक छोटी बहन आई। उन्होंने उसका नाम सारा रखा और सारा का बाप माइकल था, यानी कि उसका सगा बाप। अलीसा और सारा बहनें होने के साथ साथ वो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी थीं। ये दोनों हमेशा एक साथ खेला करती थीं, मगर एक दिन कुछ अजीबोगरीब हुआ। ये लड़की अपना घर छोड़कर कहीं चली गई। ये लड़की अलीसा थी। उसने अपना मोबाइल फोन भी अपने कमरे में ही छोड़ दिया। उसके कमरे में एक नोट भी लिखा हुआ पड़ा था जिसमें दर्ज था कि मैं कैलिफोर्निया जा रही हूं और मैं खुद कुछ बनना चाहती हूं। जब सारा को उसकी बहन अलीसा का ये खत मिला तो उसे बिल्कुल यकीन ना हुआ कि ये खत उसने लिखा है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उस लड़की को अपने बाप पर शक हुआ, क्योंकि उसका बाप हमेशा उसकी बड़ी बहन के साथ सख्त रवैया अपनाए रखता और कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, मगर पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे उसके बाप पर किसी किस्म का शक किया जा सके। मगर उसकी छोटी बहन मुसलसल पुलिस वालों से यह कह रही थी कि मेरी बहन को कहीं छुपाने में मेरे बाप का हाथ है। पुलिस ने उस लड़की को हर तरफ तलाश किया। जब वो नहीं मिलती तो ये केस बंद कर दिया जाता है। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था और सारा बड़ी हो रही थी। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि 20 साल गुजर गए, ये लड़की फिर भी अपने घर वापस न आई। दूसरी तरफ सारा अपनी बहन को फरामोश नहीं कर सकी थी। वो कई बार पुलिस स्टेशन भी गई और पुलिस से कहा कि वो मेरी बहन के केस को दोबारा खोले। जब पुलिस ने उसकी बात ना मानी तो उस लड़की ने टिकटॉक पर एक अकाउंट बनाया। इस अकाउंट का नाम सारा टर्नी था। सारा इस अकाउंट में सिर्फ अपनी बड़ी बहन की ही वीडियो अपलोड करती थी। उसने टिकटॉक पर अपनी पूरी कहानी अपलोड की। लोगों को यह कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प लगी और लोग इस कहानी को पसंद करने लगे और कई लोग उसकी बड़ी बहन को तलाश भी करने लगे। जल्द ही बहुत से लोग उसकी वीडियोस को पसंद करने लगे। सारा बाज़-औक़ात ऐसी वीडियोस भी अपलोड करती थी जिसमें वो बताती थी कि मेरी बहन को गायब करने में मेरे वालिद का हाथ है। इसी दौरान सारा जब एक वीडियो में अपने बाप से पूछती है कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है, आप हमें सच क्यों नहीं बता रहे, तो उसका बाप माइकल अपनी बेटी से कहने लगा, जब मैं इंतहाई बूढ़ा हो जाऊंगा और मरने के करीब हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें यह सच्चाई बताऊंगा। ये सुनकर लोगों को भी इस बात पर यकीन आने लगा कि अलीसा को गायब करने में उसके सौतेले बाप माइकल का ही हाथ है। सारा को इस अकाउंट का बहुत फायदा हुआ। जब लोग इंटरनेट के जरिए सारा से सवालात पूछने लगे तो पुलिस ने भी इस केस को रीओपन कर दिया। माइकल को गिरफ्तार करके उससे बड़े अच्छे तरीके से पूछगछ की गई। तब माइकल ने पुलिस को बताया कि उसने 20 साल पहले ही अपनी बड़ी बेटी को कत्ल कर दिया था। सारा को जब अपने बाप की इस बात का पता चला तो उसने अपने टिकटॉक अकाउंट में लोगों को ये बात बताई। माइकल को जेल में डाल दिया गया, मगर सारा ने 20 साल तक अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार अपनी बहन का सुराग भी लगा लिया। लेकिन अफसोस कि उसकी बहन अब वापस नहीं आ सकती थी। My children will not know who you are. Are you I going, will not Sarah? speak your name. Oh, now for the audience. I wish you the best. You're a liar, Sarah. Why are you doing this, Sarah? To make money off of your dead sister? If you'd like to speak to the producers, you can. I wish you the best. ये 28 अप्रैल सन 2018 की बात है। 72 साला ये शख्स जनूबी अफ्रीका के मार्कले एनिमल अपियर्स का मालिक है। ये शख्स अपने शेरों को मोबाइल टूर भी कराता था। इस टूर में माइकल हॉज सियाहों को शेर को करीब से देखने का मौका फराहम करता। माइकल हॉज के पास उसका एक पालतू शेर भी था जिसका नाम शाम्बा था। इस शेर को उस शख्स ने बचपन से ही पाला था, यहां तक कि उसने माइकल के हाथों बोतल से दूध भी पिया था। ये 28 अप्रैल सन 2018 की बात है। माइकल तमाम सियाहों को एक खुसूसी गाड़ी में बिठाता है। इस गाड़ी के ऊपर एक खुला पिंजरा लगा हुआ था। उस शख्स ने उस पिंजरे के ऊपर 3 मुर्गियों को बांधा ताकि जब शेर उछलकर इन मुर्गियों को खाए तभी सियाह उस शेर की तस्वीर खींच ले। दोस्तों, शाम्बा नाम का ये शेर रोजाना ऐसे ही किया करता था।
इस तरह शेर को खाना मिल जाता और माइकल को सयाहों से रुपए मिल जाते और उनको शेरों को करीब से देखने का मौका भी मिल जाता। एक मर्तबा माइकल जब सयाहों को लेकर गाड़ी गेट से बाहर निकाल रहा था, तभी उसका पालतू शेर उसके पास ही खड़ा था। पास में खड़े एक रेंजर ने उस शेर को दूर भगाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस शख्स को यह लगा कि शेर शायद दूर चला गया है। इसलिए जब माइक गाड़ी से उतरा तो शांबा नामी उस शेर ने माइक पर हमला कर दिया। शेर उस शख्स को पकड़कर एक झाड़ी में ले गया। स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो उसी वक्त गाड़ी में बैठे हुए एक सयाह ने बनाई। बाड़े के बाहर खड़े रेंजर ने शेर को भगाने की बहुत कोशिश की, मगर शेर माइकल को नहीं छोड़ रहा था और इसीलिए ना चाहते हुए भी उस शेर को गोली मार दी गई और इस तरह ये शेर मर गया। इस शख्स को फौरन अस्पताल ले जाया गया। इस शख्स की गर्दन, पीठ और जबड़े पर जख्म के गहरे निशानात आए थे और ये शख्स वक्त के साथ साथ सेहतयाब हो गया। वो शेर उनके खानदान का एक हिस्सा था, मगर उस वक्त उसे गोली ना मारी जाती तो वो यकीनन अपने मालिक माइक को मार चुका होता। दोस्तों, अल्बर्ट डेरलैंड नाम का ये लड़का डेनमार्क में रहता था। ये सिर्फ 22 साल का था। ये एक बहुत अच्छा डैनिश यूट्यूबर और वीलॉगर भी था। इस लड़के से मोहब्बत रखने वाले लोग और उसके फॉलोअर्स इसे एल्बर्ट सोप के नाम से भी जानते थे। एल्बर्ट और उसके एक दोस्त एंटन ने सन 2012 में नोवोप्लेको नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया। ये 28 जुलाई सन 2021 की बात है। एल्बर्ट इटली के वेलगुडीना में स्केडा माउंटेन पर एक वीडियो शूट कर रहा था कि अचानक एल्बर्ट अपना तवाजुन खो बैठा और तकरीबन 200 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। पहाड़ पर से नीचे गिरने की वजह से एल्बर्ट वहीं पर मर गया। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली इस औरत का नाम जूलिया ब्राउन है। ये औरत जब भी कभी अकेली बैठी होती तो हमेशा एक ही गाना गुनगुनाती थी, जिसके बोल कुछ इस तरह थे, यानी उनका मफहूम ये था, जब मैं मरूंगी तो पूरे शहर को अपने साथ लेकर मरूंगी। कई बार वहां के मकामी लोगों ने उस औरत के इस गाने को सुना, मगर कभी किसी ने भी इस गाने को संजीदगी से नहीं लिया था। जब सन 1915 में इस औरत का इंतकाल हुआ तो उसकी मौत से कुछ ही देर बाद उस गांव में एक खौफनाक तूफान आया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस खतरनाक तूफान में उस गांव के 300 के करीब लोग मारे गए। फिर अचानक वहां पर रहने वाले लोगों को जूलिया का वो गाना याद आ गया जो कि वो अक्सर गुनगुनाया करती थी कि जब मैं मरूंगी तो पूरे शहर को अपने साथ लेकर मरूंगी। I feel nothing for you. I will leave this conversation and never think of you again. My children will not know who you are. Are you I will going, not Sarah? speak your name. Oh, now for the audience. I wish you the best. You're a I'm liar, done. Sarah. Why are you doing this, Sarah? To make money off of your dead sister? If you'd like she to is speak dead? to the producers, you can. I wish you the best.